नमस्कार व्यूवर्स, फिर से आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग गुरु के एक नए वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिटजी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ के बारे में। फिटजी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड माना जाता है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस के लिए। सो आइए जानते हैं कि 6 क्लास से लेकर 12th पास आउट तक जो उनके प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज़ उनके पास अवेलेबल हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उनकी बैच की टाइमिंग्स, बैच साइज, सब्जेक्ट क्या क्या कवर करते हैं, कितने दिन वो क्लासेस चलती हैं, वीकडेज में चलती हैं, वीकेंड में चलती हैं, डमी स्कूल वाला प्रोग्राम है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताते हैं। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो अगर मैं फिटजी की बात करूं तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ और इनकी क्लासेस 6 क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं ऑफलाइन में। मतलब आपका बच्चा अगर 6 क्लास में स्टार्टिंग है तो आप उनको फिटजी एनरोल कर सकते हैं। सो 6 क्लास के जो प्रोग्राम है उसको लिटिल जेनी प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है। मतलब आप 1 साल के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स इसमें कवर करते हैं उसमें मैथ, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, साथ ही साथ सोशल साइंस भी। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा सब्जेक्ट कवर होता है। बैच साइज की अगर बात करते हैं तो 30 से 35 बच्चों का एक बैच होता है। इसमें क्लासेस के डेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्लासेस सिर्फ वीकेंड में, यानी कि सैटरडे एंड संडे को ये क्लासेस चलती हैं, 2 दिन ही चलती हैं। इसमें वीकडेज का कोई बैच नहीं होता है। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्लासेस नॉर्मली इवनिंग या आफ्टरनून कह लीजिए कि 7:45 बजे से लेके 7:45 बजे तक सैटरडे एंड संडे को चलती है। टाइमिंग थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है सेंटर टू सेंटर। ना इस बैच का पर्पस क्या होता है, ये आपको स्कूल की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, आपका IQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ जो आपके लेवल का कंपटीशन है, जो NTSC है, ओलंपियाड से आगे अगर आप JEE या नीट की करना चाहते हैं तैयारी, तो उसका एक रोड मैप आपके लिए अभी से तैयार करना शुरू कर देता है। टीचिंग आवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 175 आवर्स की टीचिंग्स आपको इस प्रोग्राम में मिलती है। नाउ बात करते हैं 7th क्लास की। तो 7th क्लास में 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है जिसको उद्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 7th में सिर्फ 1 साल के लिए एनरोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल यानी कि 7th एंड 8th क्लास के लिए इकट्ठा एनरोल करना पड़ेगा। सो इस सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी वो सारे सेम ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, जो इसमें कवर करते हैं। बैच साइज भी सेम होता है, 30 से 35 बच्चों का बैच होता है और ये वाली क्लासेस भी सिर्फ वीकेंड में चलती हैं। इसमें भी वीकडेज बैच का कोई ऑप्शन नहीं होता है। टाइमिंग भी सेम है, 7:45 बजे से लेकर 7:45 बजे तक। अगेन मैंने जैसे कहा कि सेंटर टू सेंटर टाइमिंग वेरी कर सकता है और इसका भी पर्पस वही होता है, आपकी IQ लेवल को डेवलप करना, स्कूल की प्रिपरेशन को अच्छा करना, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक बिग आवर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे टोटल जो टीचिंग आवर्स है लगभग 425 घंटे की आपको टीचिंग आवर्स इसमें मिल जाती है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर और बात करते हैं 8 क्लास की। तो 8 क्लास का भी जो प्रोग्राम है उसको उद्या ही बोलते हैं और ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। मतलब 8 में सिर्फ 1 साल के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स सेम है, सब्जेक्ट भी वही है, बैच साइज भी सेम है, क्लासेस इसमें भी सिर्फ वीकेंड में चलती हैं, वीकडेज बैच का कोई ऑप्शन नहीं होता है। टाइमिंग्स भी आपकी सेम है और इसका पर्पस भी सेम होता है जो आपके 6-7 क्लासेस में है। टीचिंग आवर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग 220 घंटे की टीचिंग आवर्स आपको मिलती है पढ़ाई के लिए। नाउ बात करते हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास में 2 तरीके के प्रोग्राम है। इसका नाम उड़ान है। सो 2 इयर्स प्रोग्राम है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब कि 9th एंड 10th, यहाँ पे 9th सिर्फ 1 साल के लिए आप एनरोल नहीं कर सकते हैं, या तो 2 साल के लिए करना पड़ेगा या फिर 4 साल के लिए। सो 9th 10th 2 साल के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट आपका कवर होता है वो सब सेम ही है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी। बैच साइज अगेन 30 से 35 बच्चों का बैच है, बट यहाँ पे आपको क्लासेस के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, वीकडेज एंड वीकेंड बैच का। सो वीकेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो वीकेंड में भी आपकी क्लासेस 3 दिन चलती हैं वीक में, सैटरडे संडे, 2 वीकेंड में और 1 वीकडे में भी आपको आना पड़ेगा। सो टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वीकेंड की जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक का होता है और जो 1 वीकडेज है उसमें आपको शाम को 4 बजे से लेकर 7:45 बजे तक आना पड़ेगा, मतलब 3 दिन आना पड़ेगा। वीकडेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी 3 दिन क्लासेस आपकी चलती हैं, ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में कोई सा भी 3 दिन हो सकता है और इसकी टाइमिंग शाम को 4 बजे से लेकर 7:45 बजे तक का होगा। अगेन सेंटर टू सेंटर थोड़ा बहुत टाइमिंग आपका वैरी कर सकता है। इसका पर्पस जो होता है 9th एंड 10th का, अगेन स्कूल की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करता है, IQ लेवल डेवलप करता है। आपके जो कंपटीशन है ओलंपियाड, NTSC, साथ में CUET एंड JEE मेंस और नीट के लिए भी आपका एक रोड मैप तैयार होता है यहाँ से। now बात करते हैं 9th क्लास की नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में जो 4 साल का प्रोग्राम है। सो मैंने एक 9th का बताया जो 2 साल का 9th एंड 10th का प्रोग्राम है, एक 9th एंड 10th 11th एंड 12th, मतलब ये 4 साल के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, सो 9 10 के लिए तो आप समझ गए। यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम है सुप्रीम रामानुजम
4 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो सुप्रीम इनका स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, SIP जिसको बोलते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और रामानुजम जो प्रोग्राम है वो इनके सेंटर पे चलता है, ठीक है। तो 2 तरीके के प्रोग्राम है। नाउ 11th एंड 12th की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आपको जैसे पता है कि फिटजी में मेडिकल की तैयारी नहीं होती है, कुछ सेंटर पे है, जैसे साउथ के कुछ स्टेट्स में है, बट यहाँ पे नहीं है मोस्टली जगहों पे। तो यहाँ पे PCA में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तैयारी होती है। बैच साइज यहाँ पे 40 बच्चों का बैच साइज होता है, और ये कहने के लिए नहीं है, नॉर्मली इतना ही होता है। यहाँ पे भी आपको 2 तरीके के बैच का ऑप्शन मिल जाता है, वीकेंड एंड वीकडेज में। 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 11th एंड 12th क्लास की। सो अगेन वीकेंड में 3 दिन की क्लासेस होती है, सैटरडे संडे तो आना ही आना है, साथ में एक वीकडे का भी होगा। तो टाइमिंग इसकी सुबह 9:30 बजे से लेके 2:45 बजे तक वीकेंड का है, यानी सैटरडे एंड संडे का है। और जो एक वीकडे है उसमें आपको शाम को 4 बजे से लेकर 7:45 बजे तक आना पड़ेगा। नाउ वीकेंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 दिन क्लासेस चलती हैं, सॉरी वीकडेज में 3 दिन क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में कोई सा भी दिन हो सकता है। टाइमिंग शाम का रहेगा 4 से लेकर 7:45 बजे तक। अगेन सेंटर टू सेंटर थोड़ा बहुत टाइमिंग वैरी कर सकता है। सो 11th एंड 12th में मेन पर्पस होता है आपका स्कूल का प्रिपरेशन, IQ लेवल डेवलप करना, साथ ही साथ आपका JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और 10th क्लास की अगर बात करते हैं सो 10th क्लास में 2 तरीके के अगेन प्रोग्राम है, 1 ईयर का एंड 3 ईयर्स का, ठीक है। तो अभी 1 ईयर के प्रोग्राम की बात करते हैं। 1 ईयर का जो प्रोग्राम है इसको एसेंट बोलते हैं। 1 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपका सब्जेक्ट मैथ, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल एबिलिटी, मतलब सेम सब्जेक्ट है जो आप नॉर्मली 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। बैच साइज भी सेम है 30 से 35 का। और इसमें भी 2 तरीके के बैच का ऑप्शन है, वीकडेज एंड वीकेंड में। तो टाइमिंग्स वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, और इसका पर्पस भी सब कुछ सेम होता है। नाउ बात करते हैं 10th क्लास का जो 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, यानी कि आपको 10th, 11th एंड 12th अगर आपका डिसाइडेड है कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप यहाँ पे 3 साल के प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसको उत्कर्ष बोलते हैं। सो यहाँ पे भी 10th तो कॉमन है, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है। 11th एंड 12th की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपका 40 का होता है। यहाँ पे भी 2 तरीके के बैच का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वीकेंड एंड वीकडेज। सो वीकेंड में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, टाइमिंग सेम है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक वीकेंड में, एंड 1 जो वीकडे होगा वो 4 से लेकर 7:45 बजे तक। वीकेंड में 3 दिन क्लासेस हैं, ट्यूसडे से फ्राइडे तक, वो सब कुछ सेम है। और 11th एंड 12th में जो मेन पर्पस होता है वो होता है JEE मेंस और एडवांस इंजीनियरिंग की तैयारी, साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। नाउ बात करते हैं 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जैसे आपको जानते हैं कि यहाँ पे 2 साल का ही प्रोग्राम होता है मोस्टली 11th एंड 12th के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं 11th क्लास में फिटजी में, पिनाकल, पानिनी एंड क्लासरूम। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये 3 तरीके के क्या प्रोग्राम है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम को। सो क्लासरूम सिंपल सा है कि आपकी क्लासेस जो है वो फिटजी के सेंटर पे होंगी क्लासरूम प्रोग्राम में। ये 2 साल का प्रोग्राम है। सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बैच साइज 40 का होता है। और जो आपका वीकेंड का बैच है ये भी अवेलेबल है, टाइमिंग सेम है जो पहले मैंने बताया है। और वीकडेज में भी आपकी बैचेज अवेलेबल हैं, टाइमिंग वही है। सो क्लासरूम प्रोग्राम ये है, मतलब कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल को भी आप कंटिन्यू जाएंगे, 11th क्लास में रेगुलर जाएंगे, और ये क्लासेज आपकी इवनिंग में चलेंगी। वीकेंड लेते हैं तो सैटरडे संडे मॉर्निंग में चलेगा। तो ये क्लासरूम प्रोग्राम है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं हम लोग पिनाकल को, कि 11th क्लास में पिनाकल क्या होता है। तो पिनाकल दरअसल इनका स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें क्लासेस किसी स्कूल में चलती है जिस स्कूल से इनका टाई अप होता है। और ये मैंडेटरी है कि आपको स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तभी आपकी क्लासेस वहाँ पे चलती हैं। तो ये इनका पिनाकल प्रोग्राम है। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें क्लासेस आपकी वीक में 4 दिन चलती हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को। और इसकी जो टाइमिंग होती है क्लास की वो स्कूल के डेज में सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का होता है। अगेन टाइमिंग थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है सेंटर टू सेंटर। और इसमें कोई वीकेंड का बैच अवेलेबल नहीं है, ये वीकडेज का ही बैच है। और ये क्लासेस स्कूल में चलती हैं चूँकि ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इनका। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जिसको पानिनी बोलते हैं। तो 11th क्लास की ही हम लोग बात कर रहे हैं, जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है। पानिनी दरअसल नॉन अटेंडिंग या डमी स्कूल का प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं CBSE वाले में, जहाँ पे आपको जाना नहीं होता है 11th एंड 12th में। सो ये क्लासेस भी आपके फिटजी के सेंटर्स पे चलती हैं, लेकिन ये मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होती हैं। सब्जेक्ट्स की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। साथ ही साथ 12th क्लास में आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, सो दैट आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए, चूँकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं इसमें, सो इंग्लिश का भी आपको ध्यान रखा जाता है इसमें। और ये भी क्लासेस वीक में 4 दिन चलती हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को।
तो टाइमिंग इसकी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का होता है। ये सेंटर पे क्लासेस चलती हैं। इसमें भी वीकेंड का कोई बैच अवेलेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास में 1 ईयर का प्रोग्राम होता है और ये क्लासेस आपके सेंटर पे ही चलती हैं, फिटजी के सेंटर पे चलती हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें पढ़ाते हैं। बैच साइज 40 बच्चों का बैच होता है। एंड अगेन इसमें वीकेंड एंड वीकडेज का बैच अवेलेबल है। टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ सेम है जो पहले 11th एंड 12th की क्लासरूम प्रोग्राम का है। नाउ 12th क्लास में पिनाकल यानी कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड पानिनी मतलब डमी स्कूल वाला बैच अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ बात करते हैं, लास्ट स्लाइड है 12th पास आउट वाले कोर्सेज की। तो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है जिसको नॉर्मली हम लोग रिपीटर या ड्रॉपर बैच भी बोलते हैं, जिसमें 11th एंड 12th दोनों की तैयारी होती है और 12th पास करके नॉर्मली बच्चे इसमें ज्वाइन करते हैं। सो 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये क्लासेज आपकी वीक में 4 दिन चलती हैं, ट्यूसडे से संडे के बीच में। अगेन सेंटर टू सेंटर डेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। टाइमिंग इसकी सुबह 11 बजे से लेकर 3:15 बजे तक और कई केसेस में ये 5:30 बजे तक का भी होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही क्लासेस 11th एंड 12th का सिलेबस एक साल में कवर करना होता है। इसमें कोई वीकेंड का बैच अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा डिटेल्स था जो मैंने आपको डीपली 6 क्लास से लेकर 12th पास आउट तक के सारे बैचेज के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं इंडियन कोचिंग गुरु के माध्यम से, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ करने के लिए, उनके डिटेल्स के लिए। सो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और किसी क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू मच, हैव अ गुड डे, विश यू वेरी गुड लक।